गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में थर्ड वाला जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके अंदर एक्सरसाइज चल रही है 3.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और उसका है फर्स्ट। फर्स्ट में लिखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब एक हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है। पार्ट ऑफ ए मंथली hostel charge is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब मेस के अंदर जो हॉस्टल का जो चार्ज है, वो खाने का जो चार्ज है, वो एक चार्ज फिक्स है। चार्ज के अंदर से दो चार्ज है, एक फिक्स है और दूसरा जितने दिन आप खाते हो उतने दिन आपको पे करने का होता है। ऐसे मिला के वो बनता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए नाम का कोई स्टूडेंट है takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000। अगर वो 20 दिन के लिए मतलब वो फूड लेता है तो उसको 1000 पे करने के होते हैं। एंड वेर एज ए स्टूडेंट बी, जब स्टूडेंट बी भी है दूसरा एक स्टूडेंट हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, वो 26 दिन के लिए फूड लेता है तो उसको 1180 रुपीज पे करने के होते हैं। तो हमें फाइंड करना है फिक्स चार्ज कौन सा होगा और पर डे कितना होगा। इससे एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप हॉस्टल के अंदर है, जैसे कोई खाते हो, खाना खाते हो, तो उसके लिए एक चार्ज फिक्स किया हुआ है। फिक्स चार्ज ऐसा है कि आप खाओ या ना खाओ तो आपको 100 रुपीज तो देने हैं, तो उसको हम फिक्स चार्ज बोलेंगे। और पर डे का जैसे 30 रुपीज बोला है, 30 रुपीज पर डे, एक दिन का 30 रुपी होगा। सपोज आपने 10 दिन खाया है तो एक दिन का 30 रुपीज है, तो 10 दिन का 10 डे का कितना होगा 300। और वो फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, तब जाके आपका ऐसे बिल बनेगा। आप खाओ या ना खाओ, 0 दिन भी आप खाओगे तो आपको ये फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। तो इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और इसको बोलते हैं चार्ज पर डे। वो हमें फाइंड करना है। तो हम फिक्स चार्ज है उसको x सपोज कर देंगे, एंड कॉस्ट ऑफ ए फूड पर डे y रुपीज सपोज कर देंगे। तब जाके इक्वेशन बनेगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखते हैं लेट द फिक्स चार्ज is rupees x and the cost of a food per day is rupees y। फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है, एंड कॉस्ट पर डे है, पर दिन का मतलब एक दिन का जो खाते हैं उसका चार्ज है y रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ए स्टूडेंट जो है वो 20 डेज 20 दिन के लिए खाता है, तो आपको पता है कि एक दिन का चार्ज y रुपीज है, तो 20 डे का चार्ज कितना होगा 20 y होगा। और फिक्स चार्ज तो उसके अंदर ऐड होगा ही, फिक्स चार्ज x रुपीज था तो x ऐड हो गया, और इन दोनों को मिलाएंगे तो उसका बिल बनेगा। और वो बिल कितना बनता था 1000। तो ये हो गया 1000, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट बी क्या करता है, देखिए स्टूडेंट बी कितने दिन खाता है 26 डेज। एक दिन का चार्ज कितना था y रुपीज, तो 26 डे का कितना होगा 26y। और वो फिक्स चार्ज है वो तो लेना ही लेना है, और इन दोनों को मिला के स्टूडेंट बी है उसका बिल कितना बनता है 1180। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेथड हमें यूज करनी है कौन सी, क्रैमर मेथड। तो देखिए कांस्टेंट टर्म को अंदर भेज दो, x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये जो सम है उसको यहां से निकाल लेता हूं। x प्लस
20y minus 1000 is equal to 0 and x plus 26y minus 1180 is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो x को हाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 20 माइनस 1000, यहाँ पर 20 माइनस 1000। y को हाइड कर देंगे तो उसके लिए डिटरमिनेंट कौन सा लिखेंगे 26 और यहाँ पे माइनस 1180, यहाँ पर देखिए y को हाइड कर देंगे तब उल्टा लिखेंगे माइनस 1000 एंड 1, यहाँ पर माइनस 1180 एंड 1, इसको हाइड कर दिया तो माइनस 1000 एंड 1। अब कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे y और उसके नीचे 1 एंड 20, 1 एंड 26। चलो हो गया इतना। तो x अपॉन यहाँ पे कितना होगा 1118 का ट्वाइस कर दो तो 236 हो गया और पीछे ये 2 जीरो माइनस, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तुरंत ही और यहाँ पे कितना होगा 26,000 और इन दोनों की माइनस तो हमने लिखा ऑलरेडी और दूसरा आएगा माइनस 26,000 ऐसे। चलो यहाँ पर y यहाँ होगा माइनस 1000, फिर तुरंत ही आपको माइनस लिखना है इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस 1180 1 अपॉन 26 माइनस 20, तो x अपॉन माइनस 23 प्लस यहाँ पे होगा 26,000 y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 और यहाँ पे 26 माइनस 20, x सब्जेक्ट बनेगा तो x इज इक्वल x के नीचे कितना रहेगा 26,000 के अंदर से 23,000 चले गए तो 3,000 बचेंगे, 3,000 के अंदर से फिर से 600 चले गए तो कितने रहेंगे, इतना रहेगा। सब्ट्रैक्शन कर लो 26,000 के अंदर से 23,000 चले गए तो 3,000 के अंदर से 600 भी चले गए तो इतने बचेंगे। y अपॉन यहाँ कितना रहेगा 11,180 और यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ कितना बचेगा 6, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा 2400/6 y इक्वल टू 180/6, तो x कितना आएगा, ये कट हो जाएगा 4 से, ये कट हो जाएगा 4 से इन y इक्वल टू यहाँ पर आएगा 30। तो फिक्स चार्ज कितना हुआ, फिक्स चार्ज हुआ 400 रुपीज एंड कॉस्ट पर डे हो गया 30 रुपीज। मतलब आप खाओ या ना खाओ 400 रुपीज तो आपको देने हैं और पर डे का 30 रुपीज लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपनी राइट साइड लिखा है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मैंने अपनी राइट साइड लिखा है, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर,
तो लिख देता हूं यह नया। If fraction becomes 1/3, if fraction becomes 1/3, when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added 8 is added to the denominator. Find fraction. तो यहां पर देखिए एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/3 बनता है जब आप उसके न्यूमरेटर के अंदर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 1/4। तो हमें वो फ्रैक्शन कौन सा होगा फाइंड करना है। कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका अगर आपको न्यूमरेटर पता है और डिनोमिनेटर पता है तब जाके वो फ्रैक्शन बनेगा। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होने चाहिए। तो हमें नहीं पता है तो सपोज कर देंगे x एंड y। तो यहाँ लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर of a fraction which x and the denominator is y। इसके डिनोमिनेटर हमने सपोज कर दिया x और न्यूमरेटर सपोज कर दिया y। तो फिर फ्रैक्शन कैसे बनेगा? तो फ्रैक्शन ऐसे बनेगा x अपॉन y से, फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन y से। तो ये x अपॉन y मैंने लिख दिया फ्रैक्शन। अब देखिए क्या होता है, it becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर के अंदर से आप सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बनेगा? वो बनेगा 1/3। चलो ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा ही यहाँ पे नीचे भी बोला है, अगर डिनोमिनेटर में आप 8 को ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में आपने 8 को ऐड कर दिया तो यहाँ क्या बना 1/4। बस हम इसको क्रॉस करेंगे, 3x - 3 = y। तो 3x - y - 3 = 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 4x = y + 8। 4x - y - 8 = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3x - y - 3 = 0 था एंड 4x - y - 8 = 0 है। x को हाइड करेंगे तो x का डिटर्मिनेंट कौन सा बनेगा? -1 - 3 -1 - 3 एंड -1 - 8। y को हाइड करेंगे तो y का डिटर्मिनेंट कौन सा होगा? -3 एंड 3 -8 एंड 4। कांस्टेंट टर्म को अगर हम हाइड करेंगे तो 3n - 1 4n - 1। एक बार चेक कर लीजिए, x को हाइड कर दिया तो -1n - 3 -1n - 8। y को हाइड कर दिया तो -3n 3, वहां पे उल्टा लिखना है -8 एंड 4। और कांस्टेंट टर्म को तो 3n - 1 4n - 1। तो फिर यहाँ कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, फिर माइनस लिखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 बन जा 3। y यहाँ पे कितना होगा? -12, 3 4 जा 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फिर ये वाला माइनस तो 24 हो जाएगा प्लस 24। यहाँ पे 1 अपॉन कितना रहेगा? -3, फिर माइनस आएगा
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x अपॉन 5 y अपॉन 12 इक्वल टू 1/1। x को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऊपर जाएगा, और y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो x एंड y की वैल्यू आपको मिल गई, x एंड y की वैल्यू मिल गई, तो फिर फ्रैक्शन कौन सा बनेगा, x अपॉन y, मतलब फ्रैक्शन बन गया 5/12। लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने राइट साइड लिखा है, यहां उसको लिख देते हैं। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer. Each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded, awarded for each correct answer, answer and 2 marks being deducted, deducted for incorrect answer, answer would have scored 50. How many questions were there in the test? देखिए, यस है, उसने एग्जाम दिया और उसके अंदर उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। यस स्कोर 40 मार्क्स,
इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो आंसर सही देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर 1 मार्क्स अगर गलत देता है वो आंसर तो 1 मार्क्स उसके अंदर से कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और सही जो आंसर था उसके 4 मार्क्स मिलते और गलत के 2 कट जाते तो उसका स्कोर क्या बनता, 50 बनता। तो हमें यहां पर लिखना है कि जो टेस्ट है उसके अंदर कितने क्वेश्चन थे, मतलब सही कितने हैं गलत कितने हैं, उन दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो यहां पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर is x and the number of wrong answer is y। मतलब वो राइट आंसर कितने देता है x और रॉन्ग आंसर कितना देता है y। अब देखिए अगर वो इसका आंसर राइट है, एक राइट होता है तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x राइट है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x। अब देखिए रॉन्ग के लिए, वहां रॉन्ग के लिए लूज होता है, मार्क्स कम हो जाता है, मतलब उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसने रॉन्ग आंसर y दिए है, एक अगर रॉन्ग देगा तो 1 मार्क्स कटेगा, तो y रॉन्ग देगा तो कितने मार्क्स कटेंगे y। तो जो सही के जो मार्क्स थे उसके अंदर से गलत के सब्ट्रैक्ट कर दिए तो उसको कितने मार्क्स मिलते थे, 40। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगर ऐसा नहीं करते, 4 मार्क्स हैड बीन अवॉर्डेड, मतलब सही के 4 मार्क्स मिलते हैं, सही क्वेश्चन कितने थे 4, तो 4x और सब्ट्रैक्ट अगर 2 होते हैं, डिडक्ट होते हैं 2, तो गलत कितने थे y, तो 2y डिडक्ट हो जाएगा तो उसके कितने बनते हैं, 50 बनते हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो और बाकी जो बचता है उसको अंदर भी ला दो ऐसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो क्या बना 2x यहाँ पर माइनस वाई और 25, उस इक्वेशन को उसके नीचे रखेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम उसको सॉल्व करेंगे यहां पर, तो x को हम हाइड कर देंगे, x को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 माइनस 40, -1 माइनस 40 एंड -1 एंड माइनस 25। y को हाइड करेंगे तो उल्टा लिखना है हमें, यहां पर नहीं आएगा इसीलिए मैं इसको कट कर देता हूं, क्वेश्चन को आपको दिखेगा नहीं। देखिए इक्वेशन ऐसे थे 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0 और दूसरा था 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है, क्रैमर मेथड से। तो उसके लिए क्या करते थे, x का डिटर्मिनेंट लिखेंगे -1 माइनस 40 -1 एंड -25, वहां पर उल्टा -40 एंड 3 -25 एंड 2 -40 एंड 3 -25 एंड 2 1 3 एंड -1 2 एंड -1 3 एंड -1 2 एंड -1। चलो x यहाँ माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो 25 रहेगा यहाँ पर, यहाँ कितना रहेगा -40, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर बचेगा -40। चलो y अपॉन यहाँ -80 प्लस यहाँ कितना होगा 75,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 75, तो 1 अपॉन यहाँ पे -3 प्लस आएगा 2, तो कितना रहेगा यहाँ पर -15 y अपॉन -5 और यहाँ पर 1 अपॉन -1, तो x इज इक्वल टू बनेगा -15 अपॉन -1, y इक्वल टू बनेगा -5 अपॉन -1, तो x का आंसर मिला 15, y का आंसर मिला 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने कितने थे? तो टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, ये तो फिर टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू 15 प्लस 5, तो टोटल क्वेश्चन होंगे 20, लिख दीजिए।